Good morning, students. I am Pawan Yadav, working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today in this lecture, we will do some questions on the basis of practical applications of union and intersection of the two sets. So, this is exercise 1.6 और बेटा इसमें दो सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन के हम क्वेश्चंस करेंगे। जो थ्री सेट्स के जो आएंगे प्रॉब्लम्स, उसका एक वीडियो लेक्चर हम अलग से बनाएंगे। तो अगर आपको लास्ट लेक्चर अगर आपको ध्यान हो तो उसमें मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे। पहले एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या था जरा बताइए। फर्स्ट वन कि एन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। याद है बेटा एन का क्या मीनिंग होता था? एन का मीनिंग होता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, और एन ए क्या होता था? ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बी क्या होता था? बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन बी, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था? एन इंटू जो दोनों में ए और बी में जो कॉमन था ना, वो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने हैं। अगर आपको याद हो वेन डायग्राम से भी मैं आपको समझाना चाहूं तो देखो बेटा, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ये ए है, ये बी है, तो ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन हुआ? ये सारा पोर्शन हुआ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होता था? एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है बेटा, और माइनस इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है, ये पोर्शन, ये हम इसमें से क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे, मतलब जो दोनों में है। अब देखिए बेटा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। ये क्या करा? इफ एक्स एंड वाई आर दी टू सेट्स सच दैट nx इज इक्वल टू 17। nx, अब इसने क्या किया इस क्वेश्चन में? इसने यहां पे a और b की जगह क्या ले लिया? x एंड y। तो एक हमारा ये x सेट हो गया, एक ये y सेट हो गया। तो हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है बेटा? nx दे रखा है 17, तो मैं यहां पे लिख देता हूं nx विल बी इक्वल टू 17। nx इज इक्वल टू 7 का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x सेट आर 17। और दूसरा क्या है? ny इज इक्वल टू 23। तो ny इज इक्वल टू 23 मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y 23 हो गया। x यूनियन y, बेटा ध्यान से समझना, x यूनियन y का मतलब है ये पूरा पोर्शन, मतलब या तो वो x का एलिमेंट है या तो वो y का एलिमेंट है, दोनों में से किसी एक का जरूर होगा। ठीक है, और दोनों का भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, मतलब ये कॉमन भी हो सकता है x और y में, है ना। तो क्या कहेंगे बताइए? एन x यूनियन y इज इक्वल टू 38। पूछना क्या चाह रहा है? देखो, एन x इंटरसेक्शन y। तो बताइए क्या आइडेंटिटी लगाएं? इसी को आप जो है x और y में लगा दीजिए, इसी फॉर्मूले को। क्या आएगा जरा बताइए? ये आ जाएगा nx प्लस यहां क्या आएगा? ny, यहां क्या आएगा? माइनस एन इंटू एक्स इंटरसेक्शन y। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा। अब x यूनियन y किसके इक्वल है? क्या वैल्यू गिवन है इसके? nx यूनियन y 38 है, तो इसकी जगह क्या रख दूंगा? 38 विल बी इक्वल टू nx कितना है बेटा? 17। ny कितना है? 23। nx इंटरसेक्शन y पूछ रहा है, तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पे देखिए, ये nx इंटरसेक्शन y को बोलो इस तरफ ले आऊं मैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, विल बी इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये कितना हो गया? 23 और 17 40, तो ये आपका 40 हो गया, माइनस आपके पास 38 हो गया। तो कितना आंसर आ गया? 2 आंसर आ गया। मतलब ये हुआ कि दोनों में जो कॉमन होंगे, x और y में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो कितने होंगे? 2 होंगे। ये तुम्हारा इसका आंसर आ गया। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, देन हम सेकंड थर्ड क्वेश्चन इसके बाद डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान है। इफ x एंड y आर द टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स, x हैज 8 एलिमेंट्स एंड y हैज 15 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव?
तो इसका मतलब सबसे पहले तो आप ये लिखिए कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। जरा बताइए बेटा क्या क्या गिवन है। एक तो हमें x यूनियन y दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y कितना दे रखा है 18। उसके बाद क्या है x एज 8 एलिमेंट, मतलब nx कितना दे रखा है 8। उसके बाद y एज 15 एलिमेंट, ny कितना दे रखा है 15। उसके बाद बताइए हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैज, मतलब x इंटरसेक्शन y में एलिमेंट्स पूछ रहा है। तो क्या करें बताइए, क्या फॉर्मूला था बेटा इसके लिए, दो के लिए x यूनियन y विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल था nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। वैल्यूज पुट कर सकते हैं, देखो ये वैल्यू कितनी है 18 है, ये कितना है 8 है, ये कितना है 15 है, माइनस x इंटरसेक्शन y। तो nx इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। बताइए कितने होंगे बेटा, 8 और 15 कितने हुए 23 माइनस 18। तो n इंटरसेक्शन y जो होगा, x इंटरसेक्शन जो y होगा, दैट विल हैव 5 एलिमेंट्स। मीन्स इनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना वो 5 एलिमेंट्स होंगे। तो बहुत ज्यादा आसान है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताऊंगा उसका कॉन्सेप्ट। इसका मीनिंग यही है कि x और y में जो कॉमन एलिमेंट है वो हमारे 5 आ गया, और यही हमारे से पूछ रहा था। नोट कर लीजिए बेटा। यस बेटा, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें इंटरसेक्शन ही पूछ रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे दिया, और अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये भी बहुत ज्यादा बेटा आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं जरा देखिए, इफ s and t आर द टू सेट्स सच दैट s हैज 21 एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, n a जो दे रखा है ना मुझे, वो कितना दे रखा है 21, या n s कह दो आप, s और t के हिसाब से तो s कह दो। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट s आर 21। तो मैंने लिख दिया, बहुत आसान है। अब क्या करें जरा बताओ, एन टी एज 32 एलिमेंट्स। तो बताइए क्या लिखूंगा अब, एन टी विल बी इक्वल टू 32। और क्या गिवन है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं 11 हैं। तो क्या कहूं बताइए, एन एस इंटरसेक्शन टी विल बी इक्वल टू 11। पूछना क्या चाह रहा है बेटा, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी हैव। तो बताइए एस यूनियन टी में कितने होंगे, विल बी इक्वल टू, बताइए बेटा क्या फॉर्मूला होता था, एन एस प्लस एन टी माइनस एस इंटरसेक्शन टी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस एंड टी बोथ। तो जरा बताइए एन, इसकी वैल्यू कितनी है, ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है। तो ये वैल्यू तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। तो देखिए जरा, एन एस यूनियन टी विल बी इक्वल टू, एन एस कितना है 21 प्लस 32 माइनस 11, कितना आ गया बेटा, देखो ये आपके पास 43 हो गया माइनस 11, तो 32 हो गया, एक तरह से 42 हो गया, है ना, क्योंकि ये हो गया 53 माइनस 11 42। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आंसर आ गया कि एस यूनियन टी हैव 42 एलिमेंट्स, और यही हमारे से इस क्वेश्चन में पूछा था। तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था, अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ x एंड y आर द टू सेट्स सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स, और क्या कह रहे हैं, x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट्स, x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं, देन हम आपको कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस, अलग से कुछ क्वेश्चंस और करवाने वाले हैं, जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो देखो ये तो आप भी इजीली खुद कर सकते हैं बेटा। क्या क्या गिवन है जरा सबसे पहले आप ये देखिए, x हैज 40 एलिमेंट्स, इसका मतलब nx हमें दे रखा है 40, और क्या गिवन है, x यूनियन y हैज 60। तो x यूनियन y किसके इक्वल हो गया बेटा
60 हो गया। और बताइए, एंड x इंटरसेक्शन y है 10 एलिमेंट्स, तो x इंटरसेक्शन y विल बी इक्वल टू 10। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव, इसका मतलब हमारे से n y पूछ रहा है। तो कैसे निकाले जरा बताइए, क्या फॉर्मूला होता है, n x यूनियन y विल बी इक्वल टू n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y। वही हमने अप्लाई कर दिया। अब बेटा x यूनियन y किसके इक्वल है, 60 की, विल बी इक्वल टू n x किसके इक्वल है, 40, एन वाई किसके इक्वल है जरा बताइए, निकालना है, नहीं पता हमें, और x इंटरसेक्शन y किसके इक्वल है, 10 के। तो बोलो यहां से एन वाई निकाल सकते हैं। एन वाई मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। देखो बेटा 40 माइनस 10 तो 30 हो गया, इधर 60 है तो 60 माइनस ये 30 जब इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस 30। तो एन वाई का जो आंसर आ गया वो आ गया 30। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई आर 30। ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए बेटा इसको। देन हम इसके 6th क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए बेटा 6th क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा आसान है, पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक्स कॉफी। अब देखो बेटा यहां पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है वो क्या है कि ये जो 70 पीपल है ना, अब आप कहेंगे ये क्या है, टोटल पीपल है, तो ये x यूनियन y है। अगर हम बात करें, याद करो, एक आपके पास होता था x यूनियन y, ये x है ये y है, तो x यूनियन y क्या है भाई, कम से कम एक में जरूर शामिल हो, मतलब या तो x में हो या तो y में हो। और अगर a और b लूं तो क्या मतलब हुआ, या तो आपके पास a में शामिल हो और या तो b में शामिल हो, दोनों में भी आपका कॉमन हो सकता है। तो देखो अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करेंगे कि कब तो NU कब होगा। NU समझते हैं ना, ये टोटल यूनिवर्सल सेट का कब NU होगा और कब उसकी वैल्यू हम A यूनियन B करेंगे, है ना। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि कब तो A यूनियन B ले और कब हम NU ले। तो आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे लेंगे बेटा इस एक्सरसाइज के बाद भी जो आपके इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेगा। तो जरा देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, अभी मुझे कुछ नहीं पता कि ये 70 पीपल जो दे रखे हैं ये NU है, मतलब टोटल एलिमेंट्स है इस पूरे यूनिवर्सल सेट के, या A यूनियन B है, अभी हमें नहीं पता है। आगे पढ़िए, 37 लाइक्स कॉफी। एक बात यहां पे क्लियर हो गई कि 37 अगर कॉफी लाइक करते हैं तो मैं मान लेता हूं Na इज इक्वल टू 37। मैं मान लेता हूं A वो सेट है, A वो है, हमने अज्यूम किया सेट जिसमें वो लोग हैं A जो लोग क्या आपके पास पसंद करते हैं, कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो Na क्या हो गया, नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक्स कॉफी, और ये कितने दे रखे, 37। सिमिलरली क्या मान लेता हूं मैं, NB, B क्या है बताओ, B मैंने वो पर्सन्स मान लिए NB, नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक्स टी, जो चाय पसंद करते हैं। देखो बेटा अपने घर में भी आप देखते हो किसी को कॉफी ज्यादा पसंद है, किसी को चाय ज्यादा पसंद है, और कोई ऐसे भी पर्सन मिल जाएंगे जिनको चाय और कॉफी दोनों पसंद है, और कोई ऐसा भी मिल जाएगा जिसको ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफी पसंद है। तो उसको हम किसके अंदर शामिल करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। एंड भी देखो कितना दे रखा है, 52। चलो आगे पढ़िए। एंड अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। अगर बेटा ये आ जाए कि ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, मतलब घर का कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो एक भी ड्रिंक को पसंद नहीं करता है, मतलब या तो वो टी को पसंद करता है और या तो वो कॉफी को पसंद करता है, मतलब इन दोनों में किसी एक को तो जरूर करता है। और बेटा यही तो मीनिंग ए यूनियन बी का है, मतलब या तो ए को पसंद करता है या बी को करता है या दोनों को करता है। तो इसका मतलब जहां पे ये कह दे कम से कम एक, मतलब एक भी हो सकता है ए और बी में और दोनों भी हो सकते हैं। तो समझ लेना वहां पे NU लेने की
जरूरत नहीं है, क्योंकि NU और A यूनियन B सेम ही आएंगे। क्योंकि अगर घर में मान लिया 4 लोग हैं तो टोटल पर्सन भी 4 ही हो गए, और चारों में कोई ना कोई या तो टी पीना पसंद कर रहा है या कॉफी। तो इसका मतलब सारे बताओ A यूनियन B में आ गए कि नहीं आ गए? तो उस केस में ये क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। क्या क्या बराबर होंगे? NU और A यूनियन B। लेकिन अगर ये कहता कि जी 70% हैं, 70 पीपल हैं और 69% ऐसे हैं जो कम से कम एक ड्रिंक जरूर पसंद करते हैं, तो क्या आता? तो NU तो आता तुम्हारा 70 और A यूनियन B कितना आता बेटा? 69। मतलब क्या था कि टोटल पीपल 70 थे और उसमें 69 कम से कम एक ड्रिंक पसंद करते हैं। तो पता है बेटा ये 1% कौन बच गया? 70 माइनस 69, एक कौन बच गया? जो ना तो टी पसंद करता है और ना ही कॉफी पसंद करता है। मतलब नाइदर लाइक्स टी नॉर लाइक्स कॉफी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस NU में और A यूनियन B में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर ये एटलीस्ट वर्ड मिल जाए आपको वन ऑफ द टू ड्रिंक, तो समझ लेना A यूनियन B तुरंत वैल्यू लिख दो। लेकिन अगर ये वर्ड नहीं है तो आपको फिर सोचना पड़ेगा कि आपको वैल्यू किसकी गिवन है। चलो इस क्वेश्चन में अब क्या पूछना चाह रहा है? हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी। तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B पूछ रहा है आपसे। ठीक है बेटा, यहां पे मैंने A और B ले लिया, आप चाहो तो X और Y ले सकते हो। बताइए जरा क्या फॉर्मूला था? NA यूनियन B विल बी इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। चलो NA यूनियन B की वैल्यू कितनी है निकालनी है। NA कितना है? 37 है। NB कितना है? 52 है। माइनस, अच्छा NA यूनियन B तो बेटा आपको गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है NA यूनियन B की जरा बताइए? NA यूनियन B विल बी इक्वल टू 70। ठीक है, तो ये आ जाएगा 70 और ये हमें वैल्यू पूछ रहे हैं। तो बोलो यहां पे NA यूनियन B कितना आ गया, A इंटरसेक्शन B कितना आ गया बताओ? ये तो मैं इधर ले आया, तो इन दोनों को ऐड करिए, ये बन गया 89 माइनस 70। तो बेटा 18% ऐसे आ गए जो दोनों पसंद करते हैं, मतलब टी भी और कॉफी भी। तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए। देन आपके 2 क्वेश्चंस और बच गए हैं, उनको भी एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा 7th क्वेश्चन पे आ गए हम, और 7th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल। फिर मैं कह रहा हूं 65 पीपल क्या है, A यूनियन B है या NU है, ये हमें बाद में पता चलेगा। पहले जरा पूरी लाइन पढ़ते हैं। 40 लाइक्स क्रिकेट। अब देखो बेटा, आप में से भी आप देखते होंगे आपकी क्लास में कुछ बच्चे, आजकल तो वैसे ज्यादातर बच्चे ही क्रिकेट तो खेलते ही हैं। तो कह रहा है टोटल जो बच्चे थे 65, इनमें 40 तो क्या पसंद करते हैं? क्रिकेट। और 10 क्या पसंद करते हैं? क्रिकेट एंड टेनिस बोथ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नेचुरल हैं, उनको किसी भी फील्ड में उतार दो सबके अंदर बेस्ट हैं। कोई स्पोर्ट्स में उतार दो, पढ़ाई में उतार दो, कल्चरल एक्टिविटीज में उतार दो, सब के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होती है। तो ये कह रहा है वही 10 बच्चे मल्टी टैलेंटेड हैं जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं और दूसरा टेनिस भी पसंद करते हैं। आगे बढ़े। हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली। अब ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया। अब कह रहा है उनमें कितने बच्चे हैं जो टेनिस, केवल और केवल टेनिस को पसंद करते हैं। एंड नॉट क्रिकेट, मतलब क्रिकेट नहीं करते तभी तो ओनली टेनिस है। एंड हाउ मेनी लाइक्स टेनिस। तो चलो जरा एक बार देख लेते बेटा। तो इसके अंदर क्या होगा, 40 लाइक्स क्रिकेट। तो यहां पे मैं मान लेता हूं NA विल बी इक्वल टू 40। अब मैंने NA क्या मान लिया, NA मैंने अज्यूम कर लिया नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स क्रिकेट। ये हमने क्या मान लिया, NA को मान लिया। और NB क्या मान लेता हूं मैं, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस। ठीक है बेटा,
उसके बाद अब क्या पूछना चाह रहा है, 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो देखो आपको दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको 10 दे रखा है। चलो आपको डायग्राम भी बना देता हूं साथ साथ, जिससे आपको और अच्छे क्लियर होगा अच्छे से। देखो ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। तो पता है ये एन ए क्या है, क्रिकेट वाले कौन से लोग हैं, देखो ये लोग हैं, ये आपके पास ये पीपल क्रिकेट वाले हैं। और ये वाले क्या है, एन बी वाले टेनिस वाले। मैं लिख देता हूं टेनिस वाले, ये क्रिकेट वाले लोग हैं। ठीक है बेटा, ये टेनिस वाले कहां तक है, ये सारे टेनिस वाले हैं। ठीक है, ये सारे बी के। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन हो गए दोनों में। ठीक है, क्या पूछना चाह रहा है, हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट। अभी बात करेंगे। एंड हाउ मेनी लाइक्स टेनिस, इसका मतलब हाउ मेनी लाइक्स टेनिस का मतलब तो क्या है, ये टेनिस वाले लोग हैं एन बी। इसका मतलब एन बी तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बताओ, एन ए यूनियन बी भी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 65 है। भाई 65 के 65 कोई न कोई तो गेम खेल ही रहे हैं, नहीं खेलते तो ये मेंशन करता। अब कोई न कोई गेम खेल रहे हैं भाई, या तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं या तो वो टेनिस खेल रहे हैं, इसका मतलब कम से कम एक तो जरूर खेल रहे हैं। तो हमें ए यूनियन बी की वैल्यू गिवन है। अब जरा यहां से जब आप फॉर्मूला लगाएंगे एन ए यूनियन बी, तो कितना आ गया, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बताओ एन ए यूनियन बी कितना है, 65 है, रख दो वैल्यू। एन ए कितना है, 40 है। एन बी कितना है, नहीं पता। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 10 है। तो यहां से एन बी कितना आ गया बेटा, एन बी आ गया आपके पास 65 माइनस 30, तो ये आ गया 35। ठीक है, मतलब कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं, 35। तो नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टेनिस विल बी इक्वल टू 35। अब तुम कहोगे सर ये ओनली टेनिस क्या है, हाउ मेनी लाइक्स ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट। यही तो समझने वाली बात है। टेनिस वाले कहां से कहां तक वाले पर्सन आ रहे हैं जरा बताना। टेनिस वाले ये सारे आ रहे, ये सारे टेनिस वाले। लेकिन आप एक बात और बेटा जरूर ध्यान से देखो कि इन टेनिस वालों में कुछ कॉमन भी आ गए। ये देखो ये कॉमन रीजन, मतलब कुछ वो पर्सन भी आ गए। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कुछ वो पर्सन भी आ गए जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं। तो हमारे से तो क्या पूछ रहा है, ओनली टेनिस, मतलब ये पोर्शन पूछना चाह रहा है, ये ओनली टेनिस, तब तो ये आएगा। अगर ओनली क्रिकेट कहता तो ये आता। तो आपको याद है एक तरह से क्या ये बी माइनस ए नहीं पूछ रहा है, एक तरह से क्या पूछ रहा है, बी माइनस ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली बी। तो बी माइनस ए बताओ कैसे लिखना बताया था आपको, इसको लिख सकता हूं विल बी इक्वल टू एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब एन बी वालों में कॉमन वाले माइनस कर दो तो ओनली वाले आ जाएंगे। मतलब क्रिकेट वाले मैंने माइनस कर दिए तो ओनली टेनिस वाले आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें हम क्या करें जरा बताइए, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस ओनली विल बी इक्वल टू, क्या करेंगे जरा बताओ, इनमें जो एन बी था उसमें माइनस कर देंगे दोनों का इंटरसेक्शन। तो बताइए कितना आ गया, एन बी कितना था बताइए, निकाल चुके हैं 35। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 10 दे रखा था, तो ये वैल्यू आ गई 25, मतलब 25 लोग हैं। अच्छा यहां पे एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, अगर ये पूछ लेता कि हाउ मेनी पीपल लाइक्स क्रिकेट ओनली, तो क्रिकेट ओनली का कौन सा पोर्शन आता बेटा, ये वाला आता। तो अब मैं क्या करता जरा बताइए, एन ए में से ये एन ए है, क्या माइनस कर देता, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए कितना था, 40 था, 10 माइनस कर देता तो 30 वो पीपल हैं जो क्रिकेट ही पसंद करते हैं केवल, और आपके पास 25 वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ
टेनिस पसंद करते हैं और आपके पास 35 वो पर्सन हैं जो टेनिस पसंद करते हैं। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन था जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, तो इसको आप नोट कर लीजिए और देन हम लास्ट क्वेश्चन जो है इसका वो करते हैं। यस बेटा, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। इन ए कमेटी ऑफ 50 पीपल, इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, है ना बेटा। तो आपको पता है अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, और अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी देखें तो उसमें अलग अलग कंट्रीज के लोग रहते हैं। तो कह रहा 50 जो लोग हैं ना वो तो फ्रेंच पसंद करते हैं, फ्रेंच जो है बोलते हैं, और 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेज। तो इसका मतलब क्या दे रखा है, मैं मान लेता हूं एनी नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक फ्रेंच। ठीक है बेटा, तो ये तो आपको कितना दे रखा है 50, और क्या दे रखा है एन भी क्या मान लेते हैं हम, नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक स्पेनिश। तो ये कितना दे रखा है 20, एन भी हमने मान लिया। उसके बाद क्या है, दोनों जो आपके पास लैंग्वेज है वो कितने पसंद करते हैं 10। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है 10। अब याद है मैंने क्या कहा था कि जो ए यूनियन बी है ना वो क्या शो करता है कि दोनों लैंग्वेज में से कम एक तो जरूर पसंद करते हैं। मतलब देखो ना बेटा, ए यूनियन बी यही तो आया था, ये ए है ये बी है, तो या तो ए पसंद कर रहा है या बी या दोनों। तो इसका मतलब इसका मीनिंग यही है कि आपसे ए यूनियन बी पूछ रहा है, तो ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो बताइए बेटा क्या क्या वैल्यू गिवन है, 50 आ गया आपके पास, एन बी कितना है 20 आ गया, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 10 आ गया। तो आपके पास आंसर आ गया 60। मतलब 60 लोग ऐसे हैं जो कम से कम दोनों में से एक लैंग्वेज जरूर पसंद करते हैं। तो बेटा इसके साथ ही हमने ये आपके जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेज हैं वो फिनिश कर लिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस का सिलेक्शन करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो 3 सेट्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को कवर करेंगे।